नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौजू है वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में है। उनके इंशा कुछ वाक़यात और फिर इंशाअल्लाह उनकी शहादत के बारे में भी अगर वक्त बचा तो नहीं तो इंशाअल्लाह अगले दर्स कुरान पर उसका ज़िक्र ख़ैर करेंगे। मैंने आपके सामने सूरह तौबा की 100 नंबर आयत और सूरह बकरा की 137 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तर्जुमा है कि वो मुहाजिर अंसार जो ईमान लाने में सबकत ले गए और वो लोग जिन्होंने आसान तरीके से इनकी इत्तबा की, यानी कि वो भी मान लाए, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं कि जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरी आयत मुबारका जो है सूरह बकरा की कि अगर ये लोग उसी तरह मान लें जिस तरह तुम यानी कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये लोग हिदायत पाएँ। तो यही वो चीज़ है बेसिकली, ये जो दीन हम तक पहुंचा है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़ुबान मुबारक से एक एक लफ्ज़ जो है वो इन्हीं असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचा है। और उनमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका एक नाम है। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा है कि अगर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इक़्तिदार 10 साल और रह जाता, अल्लाह उन्हें 10 साल का मौका देते, तो इस कायनात में कोई ऐसा फ़र्द ना होना था जहाँ इस्लाम जो है उसका निफाज ना हो जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी जो कुनियत थी अबू हफ्स थी। ये उम्मुल मोमिन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे अबू हफ्स और फ़ारूक, ये दोनों यानी कि लक़ब और कुनियत दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अदा फरमाई गई हैं। ये कितनी फजीलत वाली बात है कि तो पूरा नाम क्या इस तरह इनका बनता है, अबू हफ्स उमर बिन ख़त्ताब अदवी कुरैशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि बनु अदी के रहने वाले थे इसलिए अदवी, और कुरैश थे तो कुरैशी। इनकी पैदाइश के बारे में एग्जैक्ट मालूम नहीं है,
तकरीबन ये 586 ईस्वी से लेकर 590 के दरमियान कोई बनता है। वफ़ात के बारे में भी ये 6 नवंबर 644 है, और इसमें भी जो हकीकत है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ कि ये 23 जुल्हिज्जा को ज़ख्मी हुए अबू लोलो, इसका नाम फ़िरोज़ था, और ये 3 से 4 दिन इसी ज़ख्मी हालत में रहे कि वो ज़ख्म इतना गहरा था कि जो मुंह के अंदर डालते थे वो आंतड़ियों से बाहर निकल आता था। तो इन्होंने जो 6 लोगों की कमेटी बना दी थी कि इनमें से जो है अपना कोई खलीफा मुकर्रर कर लेना, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू अबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये 3 दिन के दौरान ही खलीफा का इंतखाब हो गया, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और ये तकरीबन 27 ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि मैं और आप किताबों में यही पढ़ते रहे यकम मुहर्रम। ये यकम मुहर्रम हरगिज़ नहीं है। ये हमने अपने भाई आले तशी जो हैं, क्योंकि वो यकम मुहर्रम से शुरू हो जाते हैं, हमने उसको बीच में डालने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की जो है शहादत, वो यकम मुहर्रम को खींच खींच के ले गए। ये हमारी बदकिस्मती है कि ये उम्मत जो है मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट चुकी है, और हर एक ने एक ख़ास अमल को जो है वो प्रायोरिटी दे दी है। अहले तशय्युअ ने यह समझ रखा है कि अहले बैत ही जो है बस उनकी मोहब्बत का दम भर लिया, उनकी तारीफ़ कर ली, वाक़यात में मुबालगा रही जितनी मर्ज़ी कर ली, वो वाक़यात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दे दी है, इसकी दोबारा नज़ीर नहीं मिल सकती। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये सिर्फ अहले बैत को एक फ़िरके का कि ये हमारे हैं, ये वो सबके हैं। जो कलमा गो है उस पर सब पर ईमान है, और ये ख़ास तौर पर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये मौजूद दूसरी तरफ जाने लगा है, मैं इसको वापस ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जो समझाना चाहता हूँ। जब तक हम अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में व्यवस्था नहीं हो जाएगी, आप सबका इशाद मुबारक है कि मैं तुम में 2 चीज़ें ऐसी छोड़े जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थाम लेना। एक में है कि कुरान, और दूसरा मेरी सुन्नत। और गदीर खुम की जो जवाब सल्लम हज्जतुल विदा के बाद तशरीफ़ ला रहे थे वापस, तो मक्का से आगे एक जगह है गदीर खुम, वह चश्मा है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव किया, और हदीस का नाम ही पड़ गया गदीर खुम वाली हदीस। और ये बाज़ लोगों को ये हज़म नहीं होती। अर्रहीकुल मख्तूम बहुत प्यारी किताब है आप सल्लम की उसवा पर, कि ये दुनिया का फर्स्ट प्राइज़ इसने जीता था। इस किताब को मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा, लेकिन इसमें मुझे किसी जगह पर गदीर खुम नज़र नहीं आई, क्योंकि ये ख़ास मसलक लिखी हुई है हदीस की, उन्होंने इस चैप्टर को गायब कर दिया, क्योंकि ये अहले तशय्युअ का है और अल्लाह के बंदो ये सबके हैं। और दूसरी हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, क्या लोगों तुम में मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ।
एक कुरान और दूसरे अहले बैत की मोहब्बत। और यही है कि जिसका अली मौला उसका मैं मौला। इसलिए हम कहते हैं कि मौला अली, मौला से मुराद वो खुदा नहीं है, मौला से मुराद है यार, दोस्त। और इसीलिए वो शिया कहेंगे मौला अली हम में से अब शुरू हो गए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब अब जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये वो चीज़ें हैं जब हमारे दिलों पे वो जो एक खौल चढ़ा होता था वो उतरता जाता था, इंसान का दिल और दिमाग खुलता चला जाता है। उसमें तंग नजरी जो है, इस्लाम में तंग नजरी है ही नहीं। जहाँ से कोई सच्ची बात मिलती है उसे उठा लीजिए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की जो है शहादत वो 27 को होगी, ज़िलहिज्जा को 28 को होगी, 29 को, 30 को, चलो यकम को ही होगी यार, तो कम से कम हक बात तो बतानी चाहिए ना। और हमारी सारी किताबों में यकम मुहर्रम का कहीं जिक्र नहीं है, ये हमने खींच के यहाँ यकम मुहर्रम लेकर आए हैं। और कुछ लोग हमारे साथी हैं, उन्होंने एक ही कहा, जैसा ये अहले बैत को की मोहब्बत को दिन रात, और बस ये यकम मुहर्रम को शुरू होना 10 को, बस समझो पूरा उनका दीन मुकम्मल हो गया। और कुछ हमारे दोस्त हैं कि वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तोज़ी सुबह शाम आप सबके चेहरा मुबारक, जुल्फ़े मुबारक, इसमें कोई शक नहीं है। हम अगर 24 घंटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं तो वो कम है, क्योंकि अल्लाह खुद उन पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। मैं और आप क्या तीर मार लेंगे, कितना कर लेंगे जी? फरिश्ते जो खरबों में हैं, और जहां अल्लाह खुद आप सब में दुरूद सलाम भेज रहा हो, और हमें भी कहा जाता हो क्या लोगों जो ईमान लाए हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद भेजा करो, दुरूद सलाम। तो सिर्फ यही तारीफ कर देना काफ़ी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो एक एक लफ्ज़ निकला है, जो हक और सच है, उस पर अमल पैरा होना, ये दीन है। उसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। ये नफीस मेरे कमरे पे बाहर खड़ा होता है, जब बैल देता हूँ तो ये मुख्तलिफ जो है मैं जो कहता हूँ ये कर देता है। अगर मैं इस नफीस को ये कहूँ, एक मैं लिस्ट दे जाऊँ कि नफीस मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में, मेरे आते तुमने ये सारे काम करने हैं, और ये मेरी वो जो चिट है अपने दिल के सामने जो जेब है उसमें डाल ले, और जब मैं आऊँ तो कहे कि डॉक्टर साहब मैंने इसको चूमा भी है 3 दफ़ा, और निकाल के मैं फिर दिल के साथ चिमटा के रखा है, और मैंने कहना कि नफीस को मैं जो काम कह गया वो नहीं मैं किए, तो मैं जुत्ती लोनी और की करना मैं। यही हाल हमारा है। तारीफ तारीफ तारीफ, अल्लाह के बंदो इसकी तारीफ हम 24 घंटे करते रहे, एक एक लम्हा करते रहे। दुनिया का कोई ऐसा लम्हा नहीं है ऐसा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और जिक्र खैर नहीं हो रहा। मशरिक ले लीजिए, मगरब ले लीजिए, एक लम्हा जो है ना, एक लम्हा इस कायनात का क़यामत तक वो नहीं होना जिसमें आप सल्लम की तारीफ ना हो रही हो, जिक्र खैर ना आ रहा हो, वरफ़अना लका जिक्र। तो ये क्या हुआ? दीन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हर लफ्ज़ जो है, जो कुरान की शक्ल में है, जो हदीस की शक्ल में है, उस पर अमल पैरा होंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह खुश होंगे। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो कुर्बानी, वो अमल जो है उसके मुताबिक हम अपनी जो ज़िंदगी को ढालेंगे तो वो भी खुश होंगे, उनके नाना भी खुश होंगे और अल्लाह भी खुश होंगे। ये वो मैं बताना चाहता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ सहाबा के बारे में, तमाम सहाबा एक ही पल्ले में रख के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी की दिल आज़ारी होती है, ये मकसूद नहीं है मेरा। हर सहाबा एक जैसे नहीं हो सकते। कहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। क्या बाकी लोग इनके बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये अल्लाह ने कभी किसी को बराबर पैदा नहीं किया। तो लिहाजा ना ये मासूम है
कि ये गलती नहीं कर सकते? सिवाय अल्लाह के नबी और रसूल कोई दुनिया में मासूम नहीं है। अहले बैत भी मासूम नहीं और सहाबा भी मासूम नहीं है। ये वो दीन की असल शक्ल है, ये असल सोच है जो हर मुसलमान के दिल में पिन्हा होनी चाहिए। फिर बात आगे बढ़ती है, उसके लिए सब बराबर हैं। और जब भी हम दीन का मुताला करें तो अपने से चार्ज उतार कर, न्यूट्रल होकर, कुरान का मुताला भी तभी जो है, और आप सल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लम के सहाबा की ज़िंदगी, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। और अब बात आगे बढ़ाते हैं, तभी इसमें ज़रा थोड़ा टाइम लग गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर, उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये तारीख़ की अहम तरीन शख्सियत थी। और ये अशरा मुबशरा भी थे। आप सब अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान मुबारक से जो 10 अशख़ास इनके बारे में, और भी लोग हैं, यही सिर्फ 10 नहीं है, ये तो एक हदीस है जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने वो 10 लोगों के बारे में बात की। 4 इसमें खुलफा राशिदीन हैं और हज़रत अब्दुर्रहमान औफ रज़ी अल्लाह ताला हैं, और बाकी जो है आप सब जानते हैं, उसमें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ये 10 लोग हमें आने चाहिए नाम, इसलिए नाम पढ़ दिए। और इनका शुमार जो था सिर्फ सहाबी भी नहीं, उलमा जाहिदीन सहाबा में होता है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे जाके इंशाअल्लाह मैं कुछ वाक़यात रखूँगा आपके, फिर हमें जो है, और कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सबकी आंख का तारा थे, और सादिक भी थे, अमीन भी थे, और बेहतरीन फैसला करने वाले थे। लेकिन जब जो ही ये दावत दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी कि कोई इलाह नहीं है सिवाय एक अल्लाह के, ये तुम जो दर दर ठोकरें खाते हो, ये 360 बुत जो रखे हैं मक्का के अंदर, इसे पूछते हो, अपने हाथ से बनाते हो और खुद ही इस पर चढ़ावे चढ़ाते हो, खुद ही से हाजार मानते हो। ये कैसी बेवकूफ़ी की वाली बात है कि मैं अपने हाथ से मूर्ति बनाऊं? हिंदू भी ऐसे करते हैं, कोई सोने की मूर्ति हो गई, कोई चांदी की हो गई, कोई तांबे की हो गई, कोई लकड़ी की हो गई, कोई मिट्टी की हो गई, कोई पत्थर की हो गई, और खुद ही उससे आगे राम राम, खुद ही अपने हाथ से खुदा बनाया, खुद ही उससे मांगने लग गए। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो अब तुम जाते हो हर जगह जो है अपनी जमीनें झुकाते हो, इसे एक अल्लाह के आगे जमीन झुकाओ। ये हजारों खुदाओं जो है 100 काल जो तुम्हारे, उनसे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। एक रब से मांगो जो तमाम कायनात को कुन कहता है तो बन जाती है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जिसके हाथ में इज्जत भी है और जिल्लत भी है, और तमाम मखलूक को वो रोजी देता है, चाहे वो मुसलमान है या काफिर है, इसमें कोई तमीज नहीं है। हर जीरू जो इस दुनिया में है उसे रिस्क देता है। मैं और आप तो अपने प्लानिंग करते हैं ना रिस्क कमाने के लिए, बाकी कभी किसी को देखा है? करोड़ों अरबों मखलूकात हैं, क्या वो इस तरह कमाते हैं जिस तरह हम कमाते हैं? ये तमाम चरिंद परिंद खा के अपने घोंसलों को, अपने घरों को चले जाते हैं। कभी किसी ने ये अपनी चोंच में, अपने पंजे में, हाँ अपना बच्चा कोई है, कोई चूजा या उसका, और उसके लिए ले जाना अलग बात है, लेकिन अपने लिए कभी कोई जानवर, कोई परिंदा नहीं लेकर जाता। उन्हें यकीन होता है 100% कि सुबह होगी,
मेरा रब मुझे खिला पिला देगा। और अल्लाह खिलाता है। अल्लाह उस काले कीड़े को भी खिलाता है जो काले पत्थर के नीचे है और काले पहाड़ के साए में है, रात के ऊपर जो साया है, अल्लाह उसे भी देख रहा है और रिज्क दे रहा है। यह है मेरा रब। तो इसके जो है खालिक खालिक होता है, मखलूक मखलूक होती है। मखलूक चाहे नबी क्यों ना हो जाए, वो मखलूक ही रहती है, वो मोहताज होती है अपने रब की, खालिक की। ये जब हमारे जहन में होगा ना तो फिर हमारा रब के साथ जो नाता वो जुड़ जाएगा और हमारा रब हमारे शहर से ज्यादा करीब है। हम ऊंची आवाज में बोले तब भी वो सुनता है, हम आहिस्ता बोले तब भी वो सुनता है, हम अपने लब फड़फड़ाए तब भी वो सुनता है, हम अपने दिल में कोई सोच रखे अल्लाह वो भी जान लेता है। तो बात हो रही थी कि आंख का तारा थे और सारे जो है सरदार मुखालिफ हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या बात हुई कि हमारे खुदाओं को बुरा बुरा कह दिया, हमारे आबा व अजदाद, हम भी जैसे कहते हैं सादे दादा परदादा करिए आ रहे जी, किस तरह आप इस तो हट जाइए। यही बात हर नबी को यही बात सुननी पड़ी कि तू झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। हर नबी को यह कहा उम्मत ने, हम तेरी बात कैसे मान लें, तू तो हम में से है, खाता है पीता है शादी करता है बाजारों में हर काम करता है, अल्लाह को फरिश्ता नहीं मिला। अल्लाह ने बताया अगर यहाँ फरिश्ते होते जमीन पर चलते फिरते मैं फरिश्ता भेज देता। यहाँ क्योंकि लोग हैं, आदमी इंसान है, तो मैं इंसानों में से नबी भेजता हूं, तुम में से, वो आला नस्बी होगा। और फिर वो जुल्म और बर्बरी के पहाड़ तोड़े गए कि जो ईमान लाता था बस उसकी खैर नहीं। इसमें हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उमय्या बिन खल्फ के गुलाम थे, वो जुल्म ढाए गए उन पर जो खुदा की पनाह, यानी कि कोयले ठंडे हो जाते थे उनकी पुष्ट पे जो चर्बी पिघलती थी, लेकिन वो अल्लाह का बंदा सिर्फ अल्लाह अल्लाह का जो है अहद अहद का नारा बुलंद मस्ताना बुलंद करता था। और हज़रत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसके वालिद हज़रत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वालिदा हज़रत समिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों को अबू जहल ने शहीद किया। ये इस्लाम के पहले दोनों शहीद हैं मियाँ बीवी। जरा उनकी फजीलत का अंदाजा लगा सकते हैं हम। उन्होंने जान देनी कबूल कर ली लेकिन इस दीन से पीछे नहीं हटे। और हज़रत उम्र जो थे, इनकी लौंडी थी, उसका नाम जुनैरा था। इतना मारते थे, मारते मारते थक जाते थे और फिर कहते थे कि मुझे तुझ पर तरस नहीं आया लेकिन मैं थक गया हूं। और फिर पानी पी के सांस लेके फिर जुड़ जाते थे। और वो अल्लाह की बंदी कहती थी कि उम्र तू जितना मर्जी मार ले, अब इस दीन से वापसी मुमकिन नहीं है। जान तो जा सकती है लेकिन दीन से मैं नहीं फिर सकती। तो ये क्या चीज थी, क्या इनकलाब था। वही कलमा उन्होंने पढ़ा, वही कलमा मैंने और आपने पढ़ा, लेकिन हमारे किरदारों में और उनके किरदारों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम दुनियादार हैं, सुबह दोपहर शाम रात ये दुनिया बन जाए, ये दुनिया बन जाए। कितनी बना लोगे यार। फिरौन नमरूद, इससे बड़ी दुनिया बना लोगे? कभी भी नहीं। आखिर मरना है, ये सब कुछ यही धरे का धरा रह जाना है। ये औलाद, बाकी ये गाड़ियां, ये बंगले, ये जमीनें, ये बागात, सब यही रह जाने हैं। सांस जाना है तो तुम्हारे अमाल जाने साथ। तो बताने का मकसद यह है कि जहां दूसरे मुखालिफ थे उसमें हज़रत उमर सबसे आगे आगे थे। और एक दिन तो कमाल ही हो गया ना कि ये इन्होंने कहा कि
लोग हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं। किसी ने कुछ प्लान किया, किसी ने कुछ प्लान किया। इन्होंने कहा कि माज़अल्लाह मैं, क्योंकि ये जवान थे, बड़े शमशीर जन थे, ये बड़े पहलवान थे, ये औकास के मेले में कुश्तियाँ लड़ते थे, कोई इनको हरा नहीं सकता था, बड़े बहादुर थे। तो इन्होंने ये सोचा कि माज़अल्लाह मैं आप सब का जो है काम तमाम कर दूं। उससे पहले मैं कोशिश करता हूं कि एक वाक़या मेरे ज़हन से महव हो गया। ये 6 नबवी का काम, यानी कि आप सब को नबूवत का ऐलान फरमाया 6ठा साल है, ज़िलहिज्जा का महीना है, महीना ख़त्म होने में 5-6 दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो ये सहाबा थे, इनकी तरबियत के लिए कोहे सफ़ा पर एक घर था अरकब बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वहाँ इनकी तरबियत फरमाते थे, कुरान सिखाते थे, दीन सिखाते थे। एक दिन वहीं वो बनु मखसूम के थे, अरकब बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अबू जहल भी बनु मखसूम का था। और आप सब जा रहे थे कोई सभा से, तो अचानक अबू जहल खबीस से आमना सामना हो गया। उसने बदतमीजी शुरू कर दी। उसका जो वतीरा था बेसिकली, ये देखिए अपना ज़र्फ होता है ना, असल में खामोशी इख्तियार रखी, वो बकवास किए चले जा रहा है। और ये सारा मंजर, अब्दुल्ला बिन जुदान उसका घर था कोहे सफ़ा पर, उसकी एक लौंडी, और ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी का रिश्तेदार था, उसकी लौंडी ये सारा मंजर देख रही थी कि अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर उठाया और पिशानी मुबारक लगा और लहू लहान हो गई। लेकिन कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही दायरे रक़म तशरीफ़ ले जाते हैं, और वो लड़की बेचारी, उसके अंदर वो एक क्या उबाल आ रहा था कि उसने कहा कि मैं इनके चचा हमजा उसको बताऊंगी। अभी ईमान नहीं लाए थे, ये 6ठा साल है, और उनका मामूल ये था कि वो शिकार खेलने जाते थे, शिकारी लिबास पहना होता था, और आकर पहले तवाफ़ करते थे, फिर घर जाते थे। वो खड़ी रही वहाँ, जैसे हमजा आए, उन्होंने कहा कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ पूरा वाक़या सुना दिया। उन्होंने कहा कि इसकी ऐसी तैसी, उसको ढूंढने लगे तो वो हरम पाक में था, एक कोने में चंद साथियों के साथ बैठा हुआ था। उसको जाते ही कि तेरी मजाल कि मेरे भतीजे के तू साथ जाती करे, जब मैं भी ईमान ले आया उस पर, हालांकि नहीं लाए हुए थे, और वो कमान मारी उसके सर पर और लहू लहान कर दिया। और यहाँ तक कि बनु मखजूम और बनु हाशिम, तो आप सबका कबीला बनु हाशिम था, बात जब बहुत बड़ी तो इसी अबू जहल ने कहा कि अबू हमारा, इनका ये कुनियत थी हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादती मेरी थी, मैंने ही गालियाँ बकी थी और ज़्यादती की थी, तो लिहाजा लड़ाई ख़त्म हो गई, आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था। और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला यहाँ से सीधे दायरे रक़म पहुँचते हैं और फरमाते हैं कि भतीजे मैंने तेरा बदला ले लिया अबू जहल से। और कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराए, कहा कि चचा मैं अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लेता, मैं अपने रब पर छोड़ देता हूँ। यही वो तालीम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अता फरमाई है कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रजा के लिए हर चीज बर्दाश्त कर जाओ, अल्लाह तुम्हें उरूज अता फरमाएगा। और जो उरूज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया, इमामुल अंबिया बना दिया गया, वजह कायनात बना दिया। ये क्यों कर मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुल्म, हर ज्यादती, वो ताइफ के बाद में हो, वो ओहद के मकाम पर हो, कहीं भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा के लिए सबको माफ कर दिया। और यही वो सबक है जो हमें दिया गया है। लेकिन हम हैं कि शेर को सवासार शेरों को टक्करते हैं। तो लिहाजा उनका कि चचा मैं कभी अपनी ज़ात के खुश नहीं होता, मैं खुश तब होऊंगा कि जब तुम भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। कहा भतीजे पढ़ाओ कलमा। अब जब कलमा पढ़ लिया तो ये इस्लाम में बड़ी ताकत आ गई, क्योंकि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सबसे ताकतवर इंसान थे।
और ये तलवारबाजी दोनों हाथों से करते थे, घुड़सवारी ये इनका जो है इसमें यकसा थे ये। और अल्लाह का करना 3 दिन के बाद, अब मैं फिर वही वाक़ा शुरू करता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का, कि ये भी वो हज़रत हमज़ा रज़ी के 3 दिन के बाद का वाक़या कि तलवार उठाई और ये तहिया कर लिया कि आज मैं माज़अल्लाह आप सब का काम तमाम कर देना, ये बूटा जड़ से उखाड़ देना है। लेकिन ये वो बूटा है जिसका अल्लाह तबारक ताला ने इसकी हिफाजत फरमानी थी, ये क़यामत तक आप सब का नाम नामी जिंदा रहना था। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात थी, इससे 2 दिन पहले, कि खाना काबा को पकड़कर अल्लाह तबारक ताला से एक दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन हश्शाम, अबू जहल का नाम भी उमर ही था, उमर बिन हश्शाम, ऐ अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए 2 उमरों में से एक उमर दे दे, एक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा उमर बिन हश्शाम। इस ज़्यादा इसे अबू जहल बिन हश्शाम ही कहते हैं क्योंकि ये बड़ा साहिब अकल था। कभी गौर के इस नाम पर, ये मक्का का बड़ा साहिब अकल आदमी था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाया तो इसने इनकार किया, तो ये साहिब अकल से अबू जहल बन गया और इसी में इसको मौत आई। वो दुआ आपकी आप सबकी कबूल हुई और ये जब निकले तो रास्ते में इन्हें नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, ये इनके कबीले बनूदी के थे, ईमान ले आए हुए थे, अभी इजहार नहीं किया था। कहा कि उमर किधर? कहा कि मैं आज माज़अल्लाह सुन का काम तमाम करने जा रहा हूँ। उसने कहा उधर क्या जाते हो, अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तुम्हारे बहनोई जो हैं हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ये अशरम वशरम में से हैं और वो साहिब ईमान हो चुके हैं। अब वो तलवार वही उठाई, उधर से अपने बहन के घर की जानिब गए तो वहाँ हज़रत खुबैब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें सूरह तोहा जो है वो सुना रहे थे। इन्होंने खिड़की से वो सुन ली आवाज़, तो जब दरवाज़ा खटकाया तो हज़रत खुबैब बिन अर्त रज़ी अल्लाह डर के वो कमरे में छुप गए। ये जब दरवाज़ा खोला, कहा कि क्या कर रहे थे? कहा के बातें कर रहे थे। तो हज़रत ने कहा कि मैंने तुम्हारी वो बातें सुन ली हैं। और बहनोई जो आगे बढ़ा तो इसने उस पर शिद्दत शुरू कर दिया। बहन दरमियान में आई तो उसके थप्पड़ रसीद किया, वो खूनो खून हो गई। अब ये है कि दोनों बहन और बहनोई कह रहे हैं कि उमर तुम जो मर्जी कर लो, ये जान इस जिस्म से निकल सकती है लेकिन ये दीन हमारे अंदर से नहीं निकल सकता। जब थक हार गए, कहा कि यार बताओ वो क्या चीज़ है, मुझे भी तो दिखलाओ ज़रा। तो हज़रत खुबैब बिन अर्त बाहर तशरीफ़ ले आते हैं, ये बैठने लगते हैं तो बहन क्या कहती है कि आप पलीद हो, नापाक हो, जाओ गुस्ल करके आओ। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ऐसी बहनें होनी चाहिए। और वो गुस्ल करके आए तो फिर वो जब सुनाई उन्हें वो अल्फाज थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ननी अन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व आकिमिस्सलात अला ज़िक्री, कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ये उसका तर्जमा है, और नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे, बस मेरी ही इबादत करो और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। ये पढ़ना था, कहा कि ये तो बड़ा अजीब कलाम है, अब मुझे बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ हैं? तो खुबैब ने फरमाया कि वो इस वक्त दार अरकम में मौजूद हैं।
तो यहाँ से सीधे वही तलवार हाथ में, वो तलवार नहीं रखी, वो नंगी तलवार लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो दरवाजे के अंदर से थोड़ी सी, जिसे पंजाबी में चीत कहते हैं, उसमें देखा को बाहर उमर है और तलवार हाथ में है, और साजिश भी फैल गई, खामोशी छा गई अंदर। तो देखिए फिर बहादुरी हुआ करते। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। कहा कि क्या बात है? कहा कि बाहर उमर तलवार लिए खड़ा है। कहा खोलो दरवाज़ा, अगर नेक दी आया तो फाबिहा, वगरना उसी की तलवार से उसकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। देखिए ये होता है बहादुर। और हस्बों तो पहले ही हर चीज उनके अंदर जो है, वो जो सख्ती थी, वो तमाम चीजें वो निकल चुकी थी, अल्लाह के कलाम की असर पजीरी हो चुकी थी। आप से उसके गले में जो कपड़ा था ना, उसको यूं पकड़ लिया। उमर, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? तुम भी यही चाहते हो कि वलीद बिन मुगीरा, उसके ऊपर आयत जो नज़ूल हुई थी ना सूरह मुदस्सिर की, क्या तुम भी ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई आयत भेजे आसमान से और तुम ज़िले रुस्वा हो जाओ? कहा कि नहीं, पढ़ाओ कलमा मुझे। तो कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर फरमाया, और वो नारा पूरे मक्का में, हरम पाक में, उसके दरो दीवार उसने हिला के रख दी। और फिर उन्होंने फरमाया, ज़रा यहाँ ज़रा गौर कीजिए, ज़रा यहाँ से फारूक नाम पड़ा, अल्लाह के रसूल हमारा दीन सच्चा नहीं है? सच्चा है। तो फिर ये छुप छुप कर क्यों हम नमाजें पढ़ते हैं? चलिए हरम पाक में यही नारा मस्ताना बुलंद कीजिए, देखते हैं कोई हमारे मुकाबले में आए। तो दो कतारें बन गई, एक के आगे हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक कतार के आगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। आप सब दोनों के दरमियान में जा रहे हैं हरम पाक की जानिब, और हजरत उमर रजी अल्लाह ऐलान फरमाते जाते हैं, कौन है जो अपनी बीवी को बेवा देखना चाहता है? कौन है जो अपने बच्चों को यतीम देखना चाहता है? हमारे मुकाबले पे आ जाए। किसने आना था? और इसी तरह जब, और फिर एक के घर गए, अबू जहल के घर, इनके मामू थे, आज उसके घर गए, वो बाहर निकलो, मैंने जो है दारा इस्लाम में दाखिल हो गया हूं, तुम्हारी मजाल। ये होता है बहादुर। और जिस दिन हिजरत थी, ऐलान कर दिया पूरे मक्का में कि कल मैं जा रहा हूं हिजरत के लिए, कोई माई का लाल अगर मेरे मुकाबले में आना चाहता है तो आ जाए। जिसने अपनी बीवी बेवा करनी है और बच्चे यतीम करने हैं, तो अगले दिन ऐलान करके गए हैं। 20 और साथी थे, पूरे खानदान के कुछ और लोग भी थे, कोई एक बंदा मुकाबले पे नहीं आया। ये होती है वो। और फिर हम देखते हैं, और मदीने में इनकी जो मवाक़ात आपसे फरमाई, वो उतबान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तमाम ग़ज़वात में इन्होंने हिस्सा लिया। और जो सुलह हदैबिया, जिसे बैत रिज़वान भी कहते हैं, इसमें जो फजीलत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के हाथ आई कि जब एक अफवाह फैल गई, क्योंकि ये गए से मक्का, कि कुफार और मुशरिकीन ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया है। तो आपसे फरमाया कि अब हम उस खून का बदला लेंगे, उस्मान के खून का। जो बैत रिज़वान हुई, फरमाया कि ये हाथ उस्मान का है, ये हाथ, अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दिया। क्या कहने इस फजीलत के। और जब फतह मक्का हुआ, औरतें जब बैत लेने आई, तो अल्लाह के रसूल से फरमाया कि उमर, ये तुम्हारा हाथ मेरा हाथ है, इन औरतों से बैत ले लो। ये फजीलत इनके हिस्से में आई। और फिर हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम से बीमार हुए, बुखार बहुत तेज़ हो जाता था, गशी बात हो जाती थी, साथ साथ चश्मों का पानी लाया जाता था, फिर होश आता था। और इसी सना में आप अपने
रफ़ीक़ आला के पास पहुँच गए और उस पर उम्मत पे जो सबसे बड़े गम का पहाड़ जो टूटा वो आप सल्लम की जो है वफ़ात थी। और इसका असर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इतना हुआ कि आप होश व आवाज़ खो बैठे और तलवार निकाल ली और ये कहा कि अगर किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। वो वफ़ात नहीं पाई। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर 40 दिन के लिए गए थे, ये भी 40 दिन के लिए अपने रब के पास गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात की सुबह फजर के वक्त तबीयत खासी बेहतर थी और सारी उम्मत बड़ी खुश थी, सहाबा खुश थे कि अल्लाह ताला आप सब को सेहत से नवाज रहा है। लेकिन वो जब मदीना से बाहर अपनी बीवी के पास गए तो इसी में असना में आप की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक चादर, यमनी चादर डाली हुई थी। उन्होंने चादर उठाई, आप सल्लम की पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप पर 2 मौतें जमा नहीं हो सकती। और हज़रत उमर जो थे वो होश आवाज़ खो बैठे थे। आपने उन्हें कहा कि बैठ जाइए, लेकिन वो बैठे नहीं। इन्होंने वो खुतबा शुरू कर दिया। बस मैं इस बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्यु ला यमूत क़ाल अल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात व कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मय्यन क़ालिब अला आक़िबिही फ़लन यज़ुरुल्लाहु शैया। ये उन्होंने आके जो जुमला अदा किया, ये आले इमरान की कुछ आयत हैं, कुछ उन्होंने ख़ुद अपने से एक जुमला अदा किया। वो ये था कि अम्मा बाद तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था, यकीनन अल्लाह हमेशा से ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे, उन्हें मौत नहीं आएगी। और यहाँ से आगे फिर उन्होंने काल अल्लाह, वो कुरान की आयत जो है आले इमरान, उसकी तिलावत फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं मगर अल्लाह के रसूल। इनसे पहले भी बहुत से रसूल जो हैं गुजर चुके हैं। मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ कुरानी आयत का। तो क्या अगर वो यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं या उनकी मौत वाक़या हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ी के बल पलट जाओगे? और जो शख्स अपनी एड़ी के बल पलट जाएगा तो याद रखे कि अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अनकरीब अल्लाह जो है शुक्र करने वालों को जजा देगा। और सहाबा ने कहा कि ये आयत हम अक्सर नमाज में पढ़ते थे, ऐसे हमें लगा कि ये आयत आज इसी का नुज़ूल हो रहा है। हमें यकीन ही था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ जाएंगे। और उसके बाद जो मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त लूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मुबारक पड़ी हुई है। देखिए हमारी कि वो सारे सहाबा हैं। अंसार ने अपनी जगह मीटिंग शुरू कर ली खलीफा के लिए और महाजरीन ने अपनी मीटिंग शुरू कर ली कि खलीफा हम में से होगा। लेकिन और जो अंसार का था वो सुकैफा बनी साद आई है, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला का हवेली थी, वहाँ सारे अंसार इकट्ठे हुए। कहा कि उन्होंने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु कहा कि आप हमारे खलीफा होंगे। ये बात जब पता चली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जरीह, तीनों गए और वहाँ जाके फिर हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ जो है वो तकरीर फरमाई कि ये जो कुरैश है ना, तुम्हारी सरदारी कोई नहीं मानेगा और इस्लाम में एक ही खलीफा होता है, 2 खलीफे नहीं हुआ करते।
तो कहा कि ये मेरे साथ 2 साथी हैं मेरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। ये अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन पे हाथ की बात कर लो। उन्होंने दोनों ने बहुत जल्दी कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, और बहुत सारी निशानियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई थी कि तमाम दरीचे मस्जिद नबवी में बंद कर दिए जाएं सिवाय उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, वो दरीचा बंद ना करना। और 13 से 15 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला ने पढ़ी। और इन दोनों ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे बैत की तो तमाम लोगों ने बैत कर ली, और फिर मुहाजिर तमाम लोगों ने, 2 लोगों ने बैत नहीं की, एक साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला और दूसरे हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने। और जब हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 6 माह बाद फौत हुई तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने फिर जो है बैत की। कहा कि मैं कुरान को इकट्ठा कर रहा था, तो लिहाजा उन्होंने बैत कर ली। और फिर वो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मशीर ख़ास रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी। और अपनी पूरी जो खिलाफत है वो जंग में गुजार दी। जंग जमल हो गई, जंग सफ़ीन हो गई, जंग नहरवान हो गई। तो उनके साथियों ने कहा कि हजरत पिछला दौर बड़ा अमन वाला था, कहा कि उन तीनों का मशीर मैं था, मेरे मशीर तुम हो, इसलिए ये हालात हुए हैं। इंशाअल्लाह इसको बाकी जो अभी इंशाअल्लाह ये 3-4 इसमें लगेंगे लेक्चर, तो फिर ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का जो है इसकी ज़िंदगी के इतने वाक़यात हैं कि अगर हम 6 माह रोज़ाना भी इस पर बात रखें तो ये बात पूरी नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम चीज़ा गुफ्तगू रखेंगे वो जो वाक़यात हैं। आज उनमें से एक वाक़या भी आपके सामने में नहीं रख सका कि उसकी जो पस मंज़र में जो है सारा वक्त लग गया। और ये सारी वो बातें ऐसी हैं हमें मालूम होनी चाहिए। बीइंग मुस्लिम हमारा अक़ीदा जो होना चाहिए बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमें इस फ़िरक़ाबंदी में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये अहले तैशी है, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, ये तमाम फ़िरक़ों वाले, इन सब की मंजिल एक ही है, जन्नत। थोड़े बहुत फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात अगर हैं तो इसे इग्नोर करना चाहिए, इन तमाम को अपने सीने से लगाना चाहिए। किसी को भी काफिर कह के फतवे नहीं निकालने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अब्दुल्लाह बिन नबी को भी काफिर नहीं कहा, मुनाफिक ही कहा। अबी आमिर को भी काफिर नहीं कहा, फासिक कहा। तो हम हैं कि ऐसे सर्टिफिकेट बांटते हैं जैसे, तो इसलिए सबसे मोहब्बत कीजिए, बड़े प्यार से सबको समझाइए कि कुरान ये कहता है मेरे भाई, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, और खुलफा राशिदीन की ये सुन्नत रही है। तो बात समझ आ जाती है अगले बंदे को। मत लठ मारिए किसी को, प्यार से समझाइए। अगर कोई नहीं समझता तो उसके हाल पर छोड़ दीजिए। हमारा काम किसी को राह रास्त पर लाना नहीं है किसी को भी। ये अल्लाह ने ये हिदायत जो है अपने हाथ में रखी है, किसी नबी को भी ये नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चचा जो 40 साल हिफाजत फरमाई पूरी कुफार और मुशरिकीन से, लेकिन ईमान नहीं ला सके। आप सल्लल्लाहु की ख्वाहिश भी थी कि चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो, लेकिन यह हिदायत मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम जो है दिल जो है मेरे रब की उंगलियों में है, वो चाहे तो यूं घुमा दे, चाहे तो यूं घुमा दे। अब वो देखता है कि मेरा बंदा जो है कल्ब सलीम वाला है, ये कुरान और हदीस के मुताबिक अब चलना चाहता है, नेक बनना चाहता है, तो अल्लाह यूं घुमा देते हैं। और जब कोई गुनाहगार हो, उसने कजरवी का मुजाहरा करना है, टेढ़ पन्नी दिखानी है, अल्लाह यूं कर देते, जा दफा हो, हम टमटोइयाँ मार दे रहा मन तक, और फिर मैं तुझे पकड़ूंगा, देखूंगा। फिर कब्र में भी तुझे सजा जो हिसाब होगा
और जो हशर में होगा, दुनिया देखेगी। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना जो हक़ व सच है, हमारे लिए हुज्जत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सहाबिया जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आखिर व मा इलैना।